नवाज शरीफ ऐसे बंदे को तैनात करना चाहता है जो उसकी मदद करे। लंदन में होने वाला तमाशा इदारों को मजबूत नहीं कर सकता। आज दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि मुल्क का सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। इमरान खान का आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब, कहा नवाज शरीफ को मेरिट का मतलब ही नहीं पता। या तो इसे रिश्तेदार नजर आते हैं या इन लोगों को ऊपर लाता है जो इनके फायदे में है। मुल्क में कानून की नहीं ताकतवर की हुक्मरानी है। इमरान खान कहते हैं इन्हें गोलियां लगी जिसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका क्योंकि सामने ताकतवर खड़ा है। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई लेकिन अल्लाह ने माफिया से मुकाबला करने के लिए बचा लिया। कातिलों ने सोचा था इमरान खान को गोलियां लगी तो घर बैठ जाएगा। खौफ का बुत टूट चुका है, कौम खड़ी हो रही है। अवाम के पैसों का ज़िया, कौमी खजाने पर हुक्मरानों की अय्याशियाँ जारी। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में एक रोज़ और क़याम बढ़ा दिया। लंदन में शहबाज नवाज मुलाकात में अहम मोड़ पर मुशावरत। कानूनी माहिरीन ने एतराज़ उठा दिया। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं वज़ीर आज़म का अहम मामलात पर सज़ा याफ्ता शख्स से मुशावरत करना गैर आइनी अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए। हकीकी आज़ादी मार्च का कारवां रवा दवा आज लाला मूसा से आगाज होगा। वज़ीराबाद से गुजरात तक का सफर, काफिले का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल, शुरा का जोश खरोश, काबिल दीद सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मरकजी कायदीन ने बुलेट प्रूफ शीशे वाले डाइस से खिताब किया। इमरान खान का वीडियो पर खिताब सुनाया गया। बोल न्यूज़ ने मार्च की खुसूसी कवरेज दिखाई। लाहौर हाईकोर्ट ने हकीकी आज़ादी मार्च फौरी रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ारत दाखिला पंजाब के चीफ और होम सेक्रेटरीज और IG को नोटिस जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए। एहतजाज हर एक आईनी हक है, आइन हर किसी को एहतजाज की इजाज़त देता है। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन की अदालत का बड़ा फैसला। डेली मेल के खिलाफ हर्जाने का नोटिस महंगा हो गया। अदालत का शहबाज शरीफ को लीगल कॉस्ट अदा करने का हुक्म। वज़ीर आज़म पाकिस्तान डेली मेल को 30,000 पाउंड अदा करेगा। शहबाज के दामाद 27,500 पाउंड अदा करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम इंकशाफ, अहले खाना ताहाल असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महरूम। कीनिया से आने वाले लिफाफे में भी नामुकम्मल निकले। लिफाफा भी खुला हुआ था। अरशद शरीफ की अहलिया की चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। बोल न्यूज़ शहीद के अहले खाना के साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। शेख रशीद का कहना है इमरान खान मौजूदा तौर पर बच गए लेकिन खतरा टला नहीं है। कप्तान की जान बदस्तूर खतरे में है। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल सकती है तो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम क्यों नहीं मिल रही। शेख रशीद का कहना था अदलिया भी जानती है इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कप्तान पर एतबार। इमरान खान से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। पाकिस्तानी नजात अमरीकी मारूफ कारोबारी शख्सियत जावेद अनवर ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म रहा अवाम के बारे में सोचता रहा। अमरीका में रिपब्लिकन हुकूमत आई तो पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का रिस्क अलाउंस बहाली के लिए एहतजाज का मामला। मुजाहिरीन के खिलाफ आराम बाग थाने में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 12 डॉक्टर्स मुकदमे में नामजद। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से 2 कमसन बच्चे अगवा, मुकदमा दर्ज। 3 साल रहीम और 8 साल रूहान ट्यूशन के लिए शाम को घर से निकले थे। अगवाकारों का बच्चों के वालिद से 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। कोरंगी सेक्टर 50A में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जिला जनूबी में पुलिस का एक्शन। स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 4 मुलजमान धर लिए गए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। कौमी टीम इतवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। शाहीनों की मेलबर्न में भरपूर प्रैक्टिस। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए क्रिकेट कवानीन तब्दील। फाइनल मैच का दौरानिया बढ़ा दिया गया।
भारत को एक और मैदान में शिकस्त। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारतीय हरीफ को चारों शाने चित कर दिया। थाईलैंड में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर आसिम खान फातेह करार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।